सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत। षष्ठ पाठ गृहं शून्यं सुता विना, भाग 3। हिंदी अनुवाद। राकेश भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिकापुत्रीरूपेण अस्त्वे अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। त्रही। भगिनी का अर्थ है हे बहन। त्वं तु जानासि, त्वं यानी तुम, तू यानी तो, जानासि यानी जानती हो, तुम तो जानती हो, एवं ही अस्माकं हमारे गृहे घर पर अंबिका पुत्री रूपेण, अंबिका पुत्री के रूप में अस्त्येव, अस्ति प्लस एव, अस्ति नहीं है एवं ही, अर्थात तुम तो जानती ही हो हमारे घर पर या हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में ही हैं। अधुना अब एकस्य पुत्रस्य, एक पुत्र की आवश्यकता यानी जरूरत या आवश्यकता अस्तेन है, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। त्रयी तो शालिनी, त्रही कुक्षी पुत्री अस्ति। त्रयी तो कुक्षी यानी कोक में या गर्भ में, पुत्री अस्ति पुत्री हैं, तो गर्भ में पुत्री हैं। चेत तो हंतव्य मार देना चाहिए। तीव्र सुरेण तेज आवाज में। हत्यायाः पापं कृतुं प्रवृत्तो अस्ति त्वं। हत्याया इन हत्या का, हत्या पापम कर्तुं, हत्या पाप करने में प्रवृत्तो अस्ति। प्रवृत्त प्लस अस्ति, तैयार असीन हो तो मिन तुम, कि हत्या रूपी पाप तुम करने के लिए तैयार हो। राकेश ना, नहीं, हत्या तो ना, हत्या तो नहीं। शालिनी, भ्राता त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि। भ्राता इन हे भाई, त्वं इन तुम, किम इन क्या, ज्ञातुम प्लस इच्छसि जानना चाहते हो, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति, उसकी या उसके गर्भ में पुत्र है, पुत्री वा, कि उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षण्मासा अनंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति। 6 माह बाद, षष्ठम 6 माह अनंतरम बाद में, सर्वम स्पष्टम सब स्पष्ट हो जाएगा या होगा। सम्यात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास। सम्यात् पूर्व इन समय से पहले, किमर्थम किस लिए, अयम आयास यह प्रयास कर रहे हो, कि समय से पहले किस लिए यह प्रयास कर रहे हो या करते हो। शालिनी, त्रही किम अस्ति। त्रयीन तो, किम इन क्या, अस्ति है तो क्या है। निर्घृणम कृत्यम इदम। निर्घृणम इनी अपराध, कृत्यम इन कार्य, इदम इन यह, तो क्या है, यह अपराध का कार्य है। सर्वदा विस्मृतमान, सर्वदा इन सब प्रकार से विस्मृतमान यानी भूल गए। अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्रमय विभेदम न कृतवान। सब प्रकार से भूल गए हमारे पिता, जनक इन पिता, कदापि कभी भी पुत्री पुत्रमय, पुत्री व पुत्र में विभेदम यानी भेद नहीं कृतवान यानी किया। सब हमारे पिता कभी भी पुत्र और पुत्री के बीच भेदभाव नहीं किया। सह सदैव सर्वदेव मनुस्मृते पंक्ति मीमां उदहरति स्म। वह सर्वदा प्लस है, वह हमेशा ही या सब प्रकार से ही मनुस्मृति की पंक्ति मीमां
मनुस्मृति की इस पंक्ति को या इस पंक्ति का उदाहरती इसमें उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा वे जायते कि पिता रूपी आत्मा जायते के रूप में होता है पुत्र, क्या जो पुत्र जो है पिता की आत्मा के रूप में होता है पुत्रेण द्विता समा, और पुत्र के समान ही पुत्री होती हैं। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि। त्वम यानी तुम, अपि यानी भी, तुम भी, सायं प्रातः शाम और सुबह, देवी स्तुति देवी की स्तुति या वंदना करोसी करते हो। तुम भी शाम और सुबह देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्या सत्या तिरस्कारम करोषि। किमर्थम किस लिए सृष्टेः सृष्टि की या पृथ्वी की उत्पादिन्या शक्तियाँ उत्पादित शक्तियों का तिरस्कार अपमान करोशीन करते हो। किस लिए सृष्टि की या पृथ्वी की उत्पादित शक्तियों का अपमान कर रहे हो या तिरस्कार कर रहे हो। तो मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी कुत्सिता वृत्ति, बुरी प्रवृत्ति आ गई है, बुरी आदत आ गई है। इदम चिंत्येत्वेव, यह चिंत्यत्वा प्लस एव, यह विचार करके ही अहम कुंठिता अस्मि, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। तो शिक्षा वृथा, तुम्हारा जो शिक्षा है वह व्यर्थ है। गृह कार्य प्रश्न क्रमांक 1, शब्दार्थ लिखो। क अस्माकम का अर्थ है हमारा। ख अधुना का अर्थ है अब। ग कुक्षी का अर्थ है गर्भ में। ग कृतवान का अर्थ है किया। ड दुहिता का अर्थ है पुत्री। च कदापि का अर्थ है कभी भी। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। गृह मूल शब्द है, सप्तमी युक्ति एक वचन का रूप है। ख पुत्रेण, पुत्र मूल शब्द है, तृतीया युक्ति एक वचन। ग तव युष्मद मूल शब्द है, षष्ठी युक्ति एक वचन। ग इदम मूल शब्द है, प्रथमा युक्ति एक वचन। ड तस्या तत् मूल शब्द है, षष्ठी या पंचमी युक्ति एक वचन। सभी भैया गृह कार्य के प्रश्न अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।